धर्मराज जी की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ बहुत ही अमीर था, किंतु उसकी कोई भी संतान न थी। उसने कई यज्ञ और हवन कराए, दया धर्म के काम भी कराए, किंतु संतान न हुई। वो बहुत धार्मिक विचार रखने वाला था। दान पुण्य भी बहुत करता रहता था। पूजा पाठ नित्य नियम से किया करता था। पंडितों के कहने पर उसने एक बार धर्मराज जी का नित्य नियम से पूजा पाठ किया। धर्मराज जी उसके पूजा पाठ से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे बोलो बेटा, तुम क्या चाहिए? सेठ बोला, महाराज मुझे एक पुत्र दे दीजिए। तो धर्मराज जी बोले, तुम्हारी तपस्या पर मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया, परंतु वो पुत्र केवल 20 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जिस दिन इसकी आयु 20 वर्ष पूरी होगी, उसी दिन आधी रात को इसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ घबरा गया, बोला, महाराज यह क्या वरदान दे रहे हैं? ऐसा अनर्थ न करें। धर्मराज जी बोले, मुझे जो कहना था वो कह दिया, मेरा कहा हुआ टाला नहीं जा सकता। इतना कहकर धर्मराज जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, कम से कम 20 वर्ष तक तो हम लोगों को पुत्र सुख मिलेगा, हम निसंतान तो नहीं कहे जाएंगे। सेठ की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। 20 वर्ष का होते होते वो युवक दिखने लगा। साहूकार को उसके विवाह का चिंता सताने लगी। सेठ विवाह का बात हर समय टालता रहा था। सेठानी ने बहुत जिद की, तब सेठ ने बेटे का विवाह एक अच्छे घर की कन्या से करवा दिया। विवाह के बाद सब आनंद से रहने लगे, पर सेठ को डर लगा रहता था कि जब 20 वर्ष पूरे होने के शेष 1 महीने बच गए तो सेठ बहू को मायके भेज दिया। अब माँ बाप उदास रहने लगे। सास बहू को बुलाने का जिद करने लगी। तब सेठ बहू को लाने के लिए चल दिया। बहू को लेकर सेठ जब घर आ रहा था, तब रास्ते में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि आज उसके बेटे का अंतिम दिन आ गया था। बहू को समझ में नहीं आ रहा था कि ससुर जी इतना क्यों रो रहे हैं। वो पूछने लगी कि उनको क्या तकलीफ है। तब ससुर ने बताया कि तेरे पति का आज अंतिम दिन है। धर्मराज जी ने उसे हमें 20 वर्ष तक के लिए दिया था। कहते हुए सेठ फिर से रोने लगा। बहू ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी आप मुझे 4 चीज लाकर दे दीजिएगा, दीपक, गंगाजल, थोड़ा अनाज और एक गाय। साहूकार ने कहा, बहू ये सब चीजें घर पहुंचते ही मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा, और कुछ भी चाहिए तो वो भी बता देना। दोनों घर आ गए। शाम होने से पहले साहूकार ने वो सारी चीजें मंगवा दी। बहू ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और कहा, रात में मेरे कमरे में कोई ना आए। अंधेरा होने पर बहू ने दरवाजे पर दीपक जलाकर रख दिया। रात के पहले पहर में धर्मराज जी के भेजे 2 दूत दरवाजे पर आए। वो अंदर आने लगे। दीपक ने उन्हें रोक दिया। दीपक ने कहा, यहाँ मेरा पहरा है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। दूत वापस चले गए। धर्मराज जी ने अपने 4 दूत भेजे। अब बहू दरवाजे पर जल से भरा कलश रख दिया। जो ही 4 दूत भीतर आने लगे, जल ने उन्हें रोक दिया। चारों दूत वापस लौट गए। अब बहू ने दरवाजे पर अनाज रख दिया। धर्मराज जी ने अब 8 दूत भेजे। अनाज ने उन्हें भीतर नहीं आने दिया और फिर वापस जाने पर मजबूर हो गए। अब धर्मराज जी ने 16 दूत भेजे। तब बहू ने दरवाजे पर गाय माता को खड़ा कर दिया। गाय ने भी उन सबको भगा दिया। इस तरह रात्रि के 4 पहर बीत गए। जब सभी दूत वापस आ गए, तब धर्मराज जी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वो स्वयं सेठ के घर पहुंच गए। जैसे ही धर्मराज जी घर के भीतर आए, बहू ने झुककर उनके पैर छू लिया। धर्मराज जी के मुंह से निकला, सौभाग्यवती भव। बहू ने कहा, अब आप मेरे पति को ले जा सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे अभी अभी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है। इनके बिना मैं सुहागिन कैसे रहूंगी? धर्मराज जी अपने ही वचन से बदल गए और वो मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत ही चतुर हो, और वो अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब सास ससुर ने बेटे बहू को एक साथ देखा, तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए और सबने धर्मराज जी की जयकारा लगाया। धर्मराज जी, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, बहू को सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद।
या वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो।